बीडी शर्मा जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि ऐसी जानकारी मिली है हमें कि आपकी बात हुई है अमित शाह जी से, क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने हमें जो आशीर्वाद दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है। ऐतिहासिक बहुमत की जीत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति का हिस्सा था। अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया था प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना। आज माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है कि हमने जो बूथों पर काम किया और बूथ को फोकस किया, हमने इस चुनाव को बूथ पर लड़ा और अभी तक मुझे जानकारी है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 50% से ऊपर एवरेज वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अमित शाह जी ने क्या कहा आपको? कहा कि जो उन्होंने टारगेट दिया था वो टारगेट प्रधानमंत्री को जनता का आशीर्वाद है। टारगेट उन्होंने जो आपको दिया था अमित शाह जी ने क्या कहा आपसे कि टारगेट उस टारगेट पर हम आगे बढ़े हैं और मुझे तो लगता है कि 51% से ऊपर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यह माननीय अमित शाह जी का हमें टारगेट था, उस टारगेट को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। यह उनकी कुशल रणनीति का परिणाम है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक 49% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है और वह वोट आजादी के बाद का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट है। बीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीडी शर्मा जी, देखिए अभी तक तो ऐतिहासिक हो चुका है आपका जो वोट प्रतिशत है, इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं, आपका तो दावा ये है। आज तक के इतिहास में ये हमारा संकल्प था। हम पहले दिन से लगातार 3 वर्षों से हम ये काम कर रहे थे। मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश से लिया था और मध्य प्रदेश के अंदर 10 लाख बूथों से माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद किया था। दुनिया का लोकप्रिय नेता, लेकिन बूथ जीतने का संकल्प हमें उन्होंने दिलाया। अमित शाह जी ने 15 काम हर बूथ पर करने के लिए हमें जो टास्क दिया था, मुझे ध्यान में कि ग्वालियर की बैठक में जब माननीय अमित शाह जी प्रत्येक संभागों की बैठक लेने के बाद हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, वो भी सवाल ले सकते हैं अगर आप सवाल लेना चाहते हैं बीडी शर्मा जी से। सर, कोई सवाल लेना चाहते हैं आप तो बीडी शर्मा जी से सवाल ले सकते हैं। बीडी शर्मा जी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके चेहरे को लेकर सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम सबको हमारे नेतृत्व ने जो हमें काम दिया, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने, हम 51% वोट शेयर के काम को पूरा करने में जुटे थे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हम सब कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी हमारा नेतृत्व जो तय करेगा और जो काम वो देते हैं उस काम को कुशलता के साथ हम सब मिलकर के करने का प्रयास करते हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर और टीम स्पिरिट से लड़ा। ये क्या रिफ्लेक्शन है सर कि 2024 में हम क्या देखने वाले हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए, एक जगह हमने देखा एंटी इनकम्बेंसी होता है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 51, कांग्रेस 37। बीजेपी 51, कांग्रेस 37। दो जगह भी अभी बता रहे हो जो स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का वोटिंग पैटर्न है उसके मुताबिक बीजेपी 50 सीटों से कम नहीं पाएगी। बीजेपी 50 सीटों से कम नहीं पाएगी, ये हेमंत सर का एनालिसिस है। लेकिन सर, एक जगह हमने देखा एंटी इनकम्बेंसी और बाकी दो जगह एंटी इनकम्बेंसी और बाकी जगह हमने देखा प्रो इनकम्बेंसी। इससे कुछ फॉर्मूला निकलता है या हम क्या देख रहे हैं, क्या सार क्या है इसका? नहीं, मुझे लगता है कि 2 जगह जो आपने एंटी इनकम्बेंसी देखी, तो वो एंटी इनकम्बेंसी एक तो आप देख रहे हैं तेलंगाना की और दूसरी देख रहे हैं राजस्थान की। 2 जगह मतलब आप देखिए, 3 जगह बल्कि। हाँ, तो सरकार में रहने के नुकसान तो होते ही हैं, सरकार में रहने के नुकसान होते हैं और एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन यह मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। तेलंगाना पर आप क्या कहेंगे? तेलंगाना पर मुझे अभी भी लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस एज पे है, लेकिन हो सकता है अभी आप ये जो नतीजे हैं, नतीजे आते आते ये और क्लोज हो जाएं। ये नतीजे आते आते और क्लोज हो जाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ और अच्छा लड़ती है या 2-3 सीटों पर और कमाल करती है तो कांग्रेस की सीटें कम होंगी। क्या ये माना जाए, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा उसको हटाकर
बीजेपी ने एक अलग तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट किया और कांग्रेस अभी भी पुराने फॉर्मूले पर चल रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और शायद उनके सबसे आक्रामक और सबसे ज़्यादा जनाधार वाले नेता हैं वो रेवंत रेड्डी। हालांकि उनकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। वो मूल रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के व्यक्ति रहे हैं, बाद में तेलुगु देशम में गए फिर वहाँ से, लेकिन वो उसको फ़ायदा किया। और रेवंत रेड्डी की जो इमेज है दक्षिण में, वो स्ट्रीट फाइटर की इमेज है, जनता के लिए लड़ने वालों की इमेज है, पार्टी के लिए पैसा जो इकट्ठा करने वालों की इमेज है। कांग्रेस के लिए वो उपयोगी होंगे बहुत हद तक। मुझे लगता है दक्षिण के वो दूसरे DK शिव कुमार होंगे। दक्षिण के वो निशान, मैं अब ये खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हेमंत जी हैं बगल में, तो VD शर्मा तो देखिए नहीं बता पाएंगे, उनका तो संकट है, वो तो अपना उनका पार्टी का मसला है। एक राज्य तो रेवंत रेड्डी बन सकते हैं, 3 राज्य के मुख्यमंत्री कौन होते दिख रहे हैं सर? बदलेंगे या क्या स्थिति आपको लगती है? क्योंकि ये सवाल आपसे पूछे बिना ये मतलब लोभ संवरण नहीं कर पाए। नहीं, राजस्थान में तो मुख्यमंत्री बदलेगा ही बदलेगा। वो तो जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसका मुख्यमंत्री होगा। वो शायद मध्य प्रदेश पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या? नहीं, तीनों ही मध्य जगह। प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री इतना ही आसान होता तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होता। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना हो करके चलते हुए मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाए जाने को देखते हुए ये लगता है कि मध्य प्रदेश के बारे में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया विचार होगा। और यही छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भी कह सकते हैं।